तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। विधान परिषद में गूंजा तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति का मुद्दा। विधान परिषद में मंगलवार को सपा एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव एवं निर्दल समूह से राज बहादुर सिंह चंदेल ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति का मुद्दा उठाया है। तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है। विधान परिषद में मंगलवार को सपा सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव, निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 9 नवंबर को 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति का मुद्दा उठाया। मान सिंह ने कहा कि कोर्ट की आदेश की गलत व्याख्या करते हुए यह कार्रवाई की गई है। तो वहीं पर निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर ये शिक्षक अब कहां जाएं, पहले से ही शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली हैं। जहां तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी ये अपडेट आ रही है। विधान परिषद में विपक्ष के द्वारा तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति का मुद्दा उठाया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हटे हैं तदर्थ शिक्षक। तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति को लेकर विधान परिषद में विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तदर्थ शिक्षकों को हटाया गया है। सरकार का पक्ष रखते हुए नगर विकास व ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थता को बनाए रखने को उचित नहीं बताया है। इन शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में शामिल करते हुए भी अवसर दिया गया। जो चयनित नहीं हो सके उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हटाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के मुद्दे पर यह जवाब दिया गया है। तदर्थ शिक्षकों के मुद्दे को उठाते हुए डॉक्टर मान सिंह यादव जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, आइए देख लेते हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत सारे अलंकारों से विभूषित किया गया प्रश्नों को कि उत्तम से सर्वोत्तम की तरफ पहुंच गए हैं हम। मेरे एक बात ये नहीं समझ में आता कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला शिक्षा होती है। अब शिक्षा को नष्ट करके ये सर्वोत्तम के और ऊपर कहाँ जाना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि कठिनाई निवारण अधिनियम के अंतर्गत 1993 के बाद यह व्यवस्था बनाई गई कि जो एडेड कॉलेजेस हैं जहां पठन पाठन बाधित हो रहा है, तो किस तरीके से सुचारू रूप से हमारी शिक्षा दीक्षा हो, उसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई। और एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती किए गए और यह जरूर उसमें एक उपबंध जोड़ दिया गया कि चयन बोर्ड के आने तक। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही सत्ता में, तो वित्तविहीन शिक्षकों के लिए, तदर्थ शिक्षकों के लिए, शिक्षा के चहुमुखी विकास के लिए काम किया। और उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जिस कठिनाई निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह शिक्षक भर्ती हुए थे, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2000 तक जितने तदर्थ शिक्षक थे सबको विनियमित किया। अरे आप सुनने का मादा रखिए, आप सुनने का मादा रखिए। हमने 2016 में छोड़ दिया और आप 6 साल से आप 6 माननीय सभापति महोदय, हाँ मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। अभी 6 साल से इंतजार ये कर रहे हैं कि कितने टीचरों की गर्दन अलग कर दिया जाए, इसका इंतजार माननीय सदस्य महोदय हमें बता रहे हैं। आपकी घोर लापरवाही से आज जो 20-20, 25-25 साल शिक्षक अपनी सेवा दे चुके हैं, मानवर आज उनका वेतन रोक दिया गया। वह शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए और दर दर भटकने के लिए बात हो रहे हैं। और जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं 6 सालों में अगर चाहते तो मात्र ये 6 महीने का काम था। 6 महीने का काम आप नहीं कर पाए 6 साल में, और दोष दूसरी सरकार पर आप देना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने नाकामियों को छिपाने के लिए तुरंत एक नया शिगुफा छोड़ देती है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं
कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये इंतजार कर रही थी कि कोर्ट का ऐसा कोई डिसीजन आए जिससे तदर्थ शिक्षकों का रोजी रोजगार छीन लिया जाए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि सरकार उन तदर्थ शिक्षकों के बारे में अविलंब अगर कोई व्यवस्था नहीं करा रही है तो कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना घटने के पूरे आसार हैं, क्योंकि लगातार शिक्षक हमसे संपर्क करते हैं कि इतने महीनों से हमारा वेतन नहीं मिला, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है इस पीठ के माध्यम से कि तदर्थ शिक्षकों के बारे में कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार जरूर निकाले।